हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं शुरुआत कर रही हूँ योगा से। अगर आप अपने पूरे दिन में 20 मिनट योगा के लिए या अगर आप कोई और फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं उसके लिए निकाल लेना तो आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाती है। तो मैं 4-5 आसन अभी फॉलो कर रही हूँ, जिनमें से एक है प्राणायाम, एक है कपालभाति और एक है चक्रासन। चक्रासन एकदम ऑप्शनल है। तो पहले स्कूल टाइम में मैं बहुत ज़्यादा योगा किया करती थी। चक्रासन मैं खड़े खड़े कर लेती थी। तो दो तरह से होते हैं, एक जो मैं आपको करके दिखाऊंगी तो वो वाला जो है अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मत ट्राई करिएगा। और उसमें भी ये है कि कुछ लोग ऐसे करके जो आसन है वो कर लेते हैं, लाइक ये ऐसे उठ जाते हैं, तो वो रॉन्ग है। इस तरह से चक्रासन नहीं होता है। चक्रासन ऐसे हाथ से होता है, मतलब हाथ जो पोजीशन है वैसी होनी चाहिए। तो वो कर रही हूँ। तो ये ऑप्शनल है चक्रासन। तो ये मैं कंसीविंग के लिए कर रही हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो कुछ लोग कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं, मैंने भी सोचा कि कुछ नेचुरल चीज़ों से करूँ। मैंने कुछ चीज़ें अपनी डेली लाइफ में यानी रेगुलर रूटीन में डाली है। एक है कपालभाति, एक है अनुलोम विलोम, जिसमें ये सांस आप लेते हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी एक तो स्ट्रेस रिलीफ होता है, माइग्रेन प्रॉब्लम, और एक जो बुरे बुरे थॉट्स आते हैं ना आपको, तो कहीं ना कहीं वो आपको शांत करता है। आप देखिएगा कपालभाति ना दोनों आदमी औरत दोनों के लिए बहुत अच्छा रहता है। उससे यूट्रस संबंधित जो प्रॉब्लम होती है, अगर आपको इनफर्टिलिटी है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, ओवरीज में एग्स नहीं बन रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए अगर आप रेगुलर फॉलो करेंगे दिन में 5-10 मिनट सबसे बेस्ट है। आप सुबह उठ रहे हैं तो 5 मिनट तब कर लीजिए, तो 5 मिनट करिए, टोटल 10 मिनट का टाइम आप उसके लिए निकाल लीजिए। बेस्ट है अगर आप ये योगा फॉलो करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं इससे। और जो खाने पीने में फॉलो कर रही हूँ फॉर कंसीविंग पर्पज, वो एक फॉलिक एसिड है, कुछ प्रीनेटल विटामिन आते हैं, वो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। एक मैं काली किशमिश का पानी पीती हूँ डेली सुबह उठ के। तो रात में 20-25 ब्लैक किशमिश जो है आप भिगो के रख दीजिए और सुबह उसका जो पानी है स्ट्रेन करके पी लीजिए। और जो किशमिश है वो पूरे दिन में आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये जो नुस्खा है ये मैंने हिना हेल्थ से लिया है। और ये जो योगा है, अगर आप बाबा रामदेव को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि उन्होंने बताया है कि जो कपालभाति है उससे कितनी ज़्यादा, मतलब उससे कितनी सारी प्रॉब्लम, आदमियों की भी जो स्पर्म रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी दूर होती है। तो योगा आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज करता है। एक तो वेट लॉस भी होता है उससे, साथ में स्किन ग्लो होती है, एजिंग जो रहती है वो इतनी जल्दी नहीं होती, तो बहुत सारे प्रॉफिट है। सुबह सबसे पहले एक आसन अगर आप कर ले तो उसमें बहुत सारे आसन इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये 4-5 आसन आप करिए। और एक आसन है सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार अगर आप करते हैं डेली, तो अगर आपने सूर्य नमस्कार कभी किया होगा तो आपको पता होगा उसमें बहुत सारे आसन के पोस्चर होते हैं, इवन स्ट्रेचिंग तक होती है। तो बेस्ट है कि आप सुबह उठ रहे हैं तो सबसे पहले आप सूर्य नमस्कार कर लें और उसके बाद ये सारे जो आसन हैं वो कर लें और उसके बाद थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं कर रही हूँ। और अगर आप भी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
सारे आसन कर लिए हैं तो आपको स्वेटिंग होने लगती है इवन जब आप अनुलोम विलोम और प्राणायाम करते हैं, तो कि पूरी बॉडी जो है वो गर्म हो जाती है, जो कि बहुत अच्छा है। इसलिए सब फॉलो करिए। अगर आप कंसीव नहीं भी करना चाहते ना, तो एटलीस्ट अपनी लाइफ में, एटलीस्ट अपने डे में 20 मिनट्स ऑफ योगा या एक्सरसाइज जिसमें भी आप बेटर हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि एक कहते हैं ना शारीरिक वर्जिश भी बहुत ज़रूरी होती है। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है सबके लाइफ में। अब तो चलिए मैं जल्दी से पसीना सूखने देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आती हूँ एक शार लेके। सर मैंने चक्रासन किया था, ये वाला आसन देखो, ये पता है मैं एक ये वाला ऐसे वाला तो पता है मैं बहुत ये वाला ट्राई कर रही हूँ। पहले पता है मेरी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल थी, हुआ करती थी जब मैं बचपन में, हाँ जब मैं छोटी चड्डी पहनती थी बड़ी शरारत करती थी। तो मैंने कहा तो अभी हम एक बहुत बड़ा काम उठाने वाले हैं, मतलब लाइफ का सबसे बड़ा काम, क्योंकि गणेश जी जो है वो आ रहे हैं, राजा का बर्थडे भी आ रहा है, बट राजा के बर्थडे से कोई लिंक नहीं है इससे। एक्चुअली में घर साफ करना था, तो सबसे पहले स्टोर से शुरुआत करते हैं। तो हम लोग करते हैं सफाई, जो थोड़ा साफ हो जाता है ना तो मैं आपको दिखाती हूँ, भी दिखाने लायक नहीं है बिल्कुल, थोड़ा साफ होता है। क्योंकि ये देखिए मेरे पूरे हाथ में सिंदूर लग गया, मेरे पूरे मैट में सिंदूर लग गया, फैन चल रहा है, बहुत बुरी हालत हो गई। पता है यहाँ इतना ज़्यादा वो था। और मुझे क्या करना है, यहाँ पे पूजा का जो सामान है वो रखा है, ये जो सामान है ये अगरबत्ती धूप वगैरह है, ये मुझे लगानी है। और जो आप पुस्तक यूज़ करते हैं पूजा पाठ के लिए, जो किताबें यूज़ करते हैं वो रखी हुई हैं। भगवान जी का झूला यहाँ पे रखा है। ये मेरा सबसे पहला मंदिर था, उस टाइम पे मैं यहाँ पे पूजा करती थी। कितने साल, 2 साल पहले मेरा मंदिर था। तो यहाँ पे ना गणेश जी हैं स्थापित। अब मुझे पता है डर लगता है, मैंने मंदिर जो है ना वहाँ पे कर लिया है, पर मुझे फिर भी डर लगता है कि यार हो सकता है, मुझे डर लगता है कि ये स्थापित मंदिर मैं कैसे हटाऊँ, क्या करूँ। पर यहाँ पे पूजा नहीं करती हूँ, तो वो ही रखना पे गणेश जी का आइडल है, यहाँ पे गणेश जी रखे हुए। तो अभी मैंने यहाँ पे क्लीन किया है, ये सब क्लीन करके सब यूज़ वाला सामान है, लाइक डिटर्जेंट है और मेरा रसोई साफ करने वाला है। और यहाँ पे बहुत सारे मोबाइल के डब्बे हैं। ये स्टोरी हम लोग का एक तरह से हमने स्टोर बना दिया। पहले पूजा करूँगा क्या है बम हालत देख लो तुम मेरी, ये हालत बहुत बुरी है। इन अपनी हालत तो दिखा दो आप। ठीक है, अब बस झाड़ू लगाना बचा है, तो मैं लगाती हूँ। मैं पंडित जी आएंगे ना गणेश जी के टाइम पे, तो उनसे पूछूंगी कि ये जो मंदिर है इसे मुझे बताना है, करना क्या पड़ेगा। हाँ हेलो, पूछूंगी है ना क्या ये मंदिर को, क्योंकि इसको गणेश जी स्थापित रखना होगा। देखते हैं क्या होता है। तो ये है जगह स्टोर है, इसमें जैसे मेरी मिक्सी होती है और बीटर रखना था मुझे। डू यू नो ये क्या है? ये मुझे आई मिला, ये केक जैसे आप बीट करते हैं ना, तो बीटर है, अटैचमेंट है। तो ये इसकी अटैचमेंट है और ये ऐसे चलता है। ये आप लोगों को पता होगा, जैसे केक बेक बनाते हैं या कुछ भी फेंटने के लिए। ये मैंने जब से आया है तब से एक बार यूज़ नहीं किया। ये मुझे किसी कंपनी ने भेजा था 2 साल पहले, पर मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझसे लगा ही नहीं कभी। चलिए अब फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ। ये वो मिला है जो 1 साल पहले जब सरप्राइज दिया। तुम्हारा सरप्राइज सबसे बड़ा था जो क्या? ये वो वाली किट है, मैंने गुस्से में फेंक दी थी ये मिसकैरेज के बाद। ये पिछले साल वाली है, इससे मैंने राजा को सरप्राइज किया था। ये देखिए, हाँ मैं बहुत संभाल के रखती। ये यही किट थी जिससे सरप्राइज किया था मैंने। फेंक दूंगी इसे, पुरानी बिसरी यादें हम नहीं रखते हैं अपने घर में। सच बताना कौन कौन तरसता है यार डबल लाइन देखने के लिए। और आपको पता है मैं तो टेस्ट ही यार, मैंने बहुत टाइम से टेस्ट नहीं खरीदे ना। पहले मैं इतना पगलाती थी, आप लोग हाँ सिंदूर लगा है, पहले मैं इतना पगलाती थी, आपको पता है जनवरी से मैंने बंद कर दिया। अभी इतने महीने हो गए, जनवरी से बंद कर दिया मैं ये सब। तो जनवरी से पहले मैं हर महीने यही काम था मेरा, मतलब पीरियड अपनी साइकिल से 3-4 दिन पहले से मैं शुरू रहती थी। उसके बाद से फिर मेरे को लगा अलग तो कर रहा है, कौन सा चेक करे। उसके बाद आज तक की डेट है
टेस्ट नहीं लाई मैं। चालू क्यों नहीं है? लगा के देखो। रोड की गाड़ी ना बके। क्यों? कचरा? कुत्ते ना बिखेर दें। लड़ाई हो जाएगी। क्या? लड़ाई हो जाएगी यहाँ पे। बहुत गंदी हो जाएगी क्योंकि वो कचरा वाली समझ नहीं। और मेरे को लग रहा है रात भर में बिगड़ने वाला है। सुबह कचरे वाली गाड़ी आती है, ठीक है। अब कचरे वाली गाड़ी आएगी सुबह। हम लोगों के यहाँ पे जो स्ट्रीट डॉग्स है ना, वो थोड़े हैं खुराफाती। जो कचरा है कि वो कचरे वाली गाड़ी ले जाए, हम ऑब्वियसली कहीं नहीं फेंक सकते हैं, किसी का घर है। 8-10 तो 8-10 थैले थे बड़े बड़े पेडिग्री जैसे बोरियां, वो सब भरी हुई रहती है, ठीक है। कुत्तों ने अगर धमा चौकड़ी मचा दी तो यहाँ पे मोहल्ले में लड़ाई हो जाएगी हम लोगों की, जो आज तक नहीं हुआ हम लोग के साथ। सब वो हो रहा है जो हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी। सुबह सुबह बाल खींच के लड़ाई हो रही। एक्चुअली में बोलो हो तो नहीं जाएगी पता। अब मैं क्या हुआ, यहाँ पे लाल सिंदूर तो गिरा हुआ था, ठीक है। राजा मुझसे कह रहे थे तुमने सिंदूर गिरा दिया। फिर ने अपना वो रंगोली का पैकेट ऐसे फेंका और पूरा फट के नीचे। रात तैयार हो सुबह की मार पिटाई। तैयार हो? पहले कर लेते चाकू। हुआ तो अभी थोड़ा रेड है, यहाँ की रेडनेस ही जाती है। तो मैंने एक शार ले लिया था, मेरी आंखें जल रही हैं। तो मैंने अभी प्याज काटी हैं ये, और अरबी उबाली है। और यहाँ पे ना मैंने क्या किया, मैं पहले ही कर देती हूँ काम। मैंने जो रोटी है ना वो सेक के रख ली है कि फटाफट अब जो खाना है वो बना लो। एक्चुअली में क्या होता है, मैं सब्ज़ी में पहले बनाती हूँ, बट ये जो सब्ज़ी है जल्दी बन जाती है, इसमें मेरे को लगता है कि कर देते हैं। मतलब इस सब्ज़ी को क्या हुआ था, हाँ सब्ज़ी में जल्दी बन जाती है। तो मैं अरबी जो है ना वो उबालना भूल गई थी। तो मेरे को लगा यार जब तक ये उबलती है, तो कुकर यहीं पर रखा है, जब तक ये उबलती है तब तक मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ। तो जब तक वो उबली, मैंने जो रोटियों वाला काम था वो कर लिया। तो एक हाउस वाइफ इस तरह से मैनेज करती है काम। वो टाइम में फ्री नहीं बैठी क्योंकि मुझे पता है जब तक उबलेगी उसके बाद ही मुझे बनानी पड़ेगी, और हम लोग साथ में खाते हैं ये वाला खाना। मतलब जब तक उबलेगी मैं बना के रख लेती हूँ ताकि थोड़ा फ्री हो जाएंगे हम लोग। तो काफ़ी सारी प्याज डालती हूँ मैं इसमें। तड़का लगता है इसमें तड़का लगता है अजवाइन का, बहुत ही मज़े की बनती है, ग्रेवी वाली बनती है नींबू डाल के। उसमें प्याज नहीं डालती हूँ मैं। तो उसमें क्या करती हूँ मैं, ये अजवाइन डालती हूँ। तो अरबी की सब्जी अजवाइन में बहुत अच्छी बनती है। अजवाइन डालिए, और हाँ अजवाइन डालिए और टमाटर काट के डालिए, फिर अरबी डालिए, बॉइल्ड अरबी ही डालिए। और उसके बाद क्या होता है ना, उसमें 2 सीटी लगा दीजिए। तो अरबी थोड़ी सी लिसलिसी सी होती है, तो उससे वो सब्ज़ी जो रहती है, अगर आप सीटी लगा देते हैं ना तो सब्ज़ी और लिसलिसी हो जाती है। और उसके बाद उसमें नींबू डाल दीजिए, बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी। थोड़ी सी दही भी जमा रही हूँ, और मैं इडली का आटा ही भिगोना है, तो बहुत सारा काम है। क्या है, जन्माष्टमी वाले दिन ना मैंने बीचन बचा के रखा था, पूरी दही खत्म कर दी थी। दही की ज़रूरत पड़ती रहती है, कभी कुछ खाने के साथ खानी है, उसके बाद थोड़ी सी दही जमा लूँगी मैं। तो ये सब्जी भी हो गई है। अब मैं इसमें अमचूर डाल रही हूँ और खाना लगा के लेके जाती हूँ फटाक से। ड्राई मैंगो पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, ज़्यादा नहीं। बैटरी जा रही है, कभी भी जाएगी। अमचूर बहुत अच्छा लगता है सब्जी में। ख़त्म हो गया मेरा अमचूर। ये सब फ्रिज में रखे रहते हैं, इससे सेफ रहता है मसाला आपका। थोड़ा सा एकदम गरम मसाला।
तैयार हो गई है, भूख लगी है बहुत जोरों की। अब मैं रख के आती हूँ और राजा को उठाती हूँ। राजा सच में सो रहे, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, एक मिनट, कभी भी जाएगी बैटरी यार, हो सकता है अभी बंद हो जाए। खाना खा लो रारा, रारा मैं भी खाना खा लो, चलो उठ जाओ। अच्छी नींद आई? नींद लग गई। बहुत सोए हो तुम? और सोया मतलब ये तब से सो ही रहे, मैं खाना बना रही थी, तुम आए नहीं ना, वरना ये चेक करने आ जाते, मैं समझ कैसे सो रहे हैं। तो चलिए अब मैं अपने आप से खाना वाना दे दूँ, मैंने उठ रहा है तो ये। गुड मॉर्निंग। तो मैं जा रही हूँ अभी एक बहुत ज़रूरी काम करने। तो एक बार तो मैं पतंजलि स्टोर जा रही हूँ, मैं आपको बताऊँगी क्यों जा रही हूँ, क्योंकि कुछ बहुत ज़रूरी काम है वहाँ पे मुझे, ठीक है, और वो रिलेटेड टू समथिंग है वहाँ पे। और पता है क्या है, आज सुबह से लाइट नहीं थी, मुझे आटा गूंदना था, आटा गूंदना नहीं, आटा पीसना था। ये वाला, ये है इडली डोसे का आटा, इसे हमको मिलाना है। तो ये मैंने पीस दिया है, तो मैं फटाफट जा रही हूँ, फटाफट जाती हूँ, फटाफट आऊँगी थोड़ा बहुत घूम फिर के। और आज शनिवार भी। बेब्स कहाँ जा रहे हो तुम घूमने जा? हाँ, तो बैठे चले गए थे। ये क्या कर रहे हो तुम? एक ही पन्नी बची है। अच्छा, कचरा फेंक दो। तो कल क्या हुआ आपको पता है, हम लोग का वही पूरा जो हमने सोचा था रात तक वो हो गया था। हमने ये स्टोर क्लीन किया था और जब कचरा बाहर रखा ना, तो वो कुत्तों ने, आपको पता है, पूरा फैला दिया था। वो लोग तो साफ़ करने वाले आ जाते हैं सुबह, जो आते हैं उनने सफाई कर दी। और मेरे को वही लग रहा था कि यार सुबह डंडे बजने वाले हैं सर पे। तो सबसे पहले जब मैं उठी हूँ ना, तो मैं सबसे पहले देख के आई कि वो कचरा है या नहीं, तो कचरा साफ़ हो गया था। तो मेरे को लगा थैंक गॉड बच गए। अगर, क्योंकि आज 15 अगस्त भी है, और क्या होता अगर इन केस वो लोगों की छुट्टी होती, नगर निगम वालों की, कचरे की गाड़ी नहीं आती, तो आज तो मोहल्ले में डंडे बजते। और आप कितने डंडे बजा पाते? हमने तो तलवार, चाकू वाकू, बेसबॉल के डंडे सब तैयार कर रहे थे रात को, ऐसे पहने कर लिए थे। तो मैं जाती, फिर राजा जाते, मैं आगे जाती, क्योंकि मैं राजा को पहले ही ध्यान देती, पहले मैं जाती हूँ। अगर हमारे घर में कभी हम लोग को लगता है ना कि थोड़ी आवाज़ आई है या चोर वोर टाइप का, ऐसा कुछ फीलिंग आती है ना कभी कि यार दरवाजे से आवाज़ आई है, तो मैं बोलती रुको रुको रुको, मैं जा रही हूँ पहले। हाँ कि वो हूँ, मैं जाऊंगी और जाने देता हूँ, जैसे मैं बोझों को भेज दिया करेंगे। नहीं, पहले मैं ही जाती हूँ, ठीक है। और पता है आपको, बोझों को कई बार मैं क्या करती हूँ, मुझे कई बार हॉल में डर लगता है, मैं कहीं जाती हूँ, बोझों को बोलते चलना मेरे साथ, तो वो इतना गंदा है, वो हॉल से अंदर नहीं जाता है, पता है, फिर मुझे को जाना पड़ता है, लाइट जानी पड़ती, फिर वो अंदर जाता है। तो वो भी ऐसा कि नहीं तो, हाँ तो चलिए चलते हैं और कुछ लेके आते हैं, ठीक बा, बाय बा। मैं आपसे मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय एवरीवन, बाय बाय। सबको अ वेरी 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 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।